क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर प्रश्न में नंबर सीरीज दी हुई है। हमें पता लगाना है कि नंबर सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं और फिर ये भी पता लगाते हैं कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आप देखिए यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, 7 के बाद अगली संख्या 16 है। तो यहाँ पर हम डिफरेंस देखते हैं तो 16 में से अगर 7 घटाया जाता है तो यहाँ पर अंतर कितना आता है, 9 का अंतर आता है। 16 के बाद आप देखिए 41 लिखा हुआ है, 41 में से अगर 16 घटाया जाता है तो यहाँ पर अंतर कितने का आएगा, 25 का आएगा। फिर आगे देखिए 41 के बाद 90 लिखा हुआ है, 90 में से अगर 41 को घटाया जाएगा तो यहाँ पर अंतर 49 का आएगा। 90 के बाद 171 लिखा हुआ है, तो 171 में से अगर 90 घटाया जाता है तो यहाँ पर अंतर 81 का आएगा। अब हम यहाँ पर ये पता लगाते हैं कि 81 के बाद यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, क्योंकि उससे हमें ये पता लगेगा कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या और यहाँ पर जो 171 है ना, इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए जो ये अंतर वाली सीरीज है, यहाँ पर 9 है, 25 है, 49 है, 81 है। तो अब हमें ये पता लगाना है कि 81 के बाद यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो यहाँ पर जो ये अंतर है ना, ये सभी संख्याएं वर्ग संख्याएं हैं। 9 को हम लिख सकते हैं 3 का वर्ग, 25 को लिख सकते हैं 5 का वर्ग, 49 को लिखा जा सकता है 7 का वर्ग, 81 को लिखा जा सकता है 9 का वर्ग। तो यहाँ पर अब किस संख्या का वर्ग होना चाहिए, आप देखिए पैटर्न को, 3 का वर्ग, फिर 5 का, यानी कि यहाँ पर 2 का अंतर, फिर 5 और 7 के बीच में 2 का अंतर, 7 और 9 के बीच में 2 का अंतर। तो 9 के बाद क्या आएगा, 11 आएगा। तो यहाँ पर 11 का वर्ग होगा। 11 का वर्ग कितना होता है, 121 होता है। तो अब आप यहाँ पर समझिए कि 81 के बाद ये 121 आया, और ये कैसे आया ये आपको पता है। लेकिन ये 81 क्या था ये भी आपको पता है ना, कि 171 में से जब 90 घटाया गया था तो यहाँ पर 81 आया था। तो ये 121 से हमें यहाँ पर ये पता लग रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या में से अगर 171 घटाया जाएगा तो यहाँ पर अंतर 121 का आएगा। तो अब आपको अंतर पता है और आपको पता लगाना है कि 171 के बाद अगली संख्या क्या होगी। और आप ये देखिए ये सीरीज जो है वो बढ़ते क्रम में है। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, ये 171 से बड़ी संख्या होगी। और कितनी बड़ी संख्या होगी, यहाँ पर अंतर दे ही रखा है। 171 में हम यहाँ पर 121 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमें पता लग जाएगा कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 1 और 1 कितना होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 9 आएगा और यहाँ पर आएगा 2। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या यहाँ पर 292 आएगी। और 292 में से अगर आप 171 घटाओगे तो यहाँ पर अंतर कितने का आ जाएगा, 121 का आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कौन सा सही होगा, आंसर आया है 292 और ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 292, तो यही सही आंसर होगा।